ईद से पहले मैंने आपके साथ फर्शी शलवार की वीडियो शेयर की थी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत सा ब्रांडेड ट्राउज़र जिसे आप फर्शी ट्राउज़र भी कह सकते हैं। इस ट्राउज़र में ऊपर बेल्ट नहीं लगती, लेकिन ये देखें साइड में बिल्कुल फर्शी शलवार की तरह प्लीट्स डलती हैं और इसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है। ये ट्राउज़र आजकल मुख्तलिफ ब्रांड्स पर बनाया जा रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको सिखा दिया जाए ये खूबसूरत सा फर्शी ट्राउज़र बनाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये पहना हुआ देख लें ज़रा, कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। पांचे की खूबसूरती देख लें और साइड पे जो प्लीट है उसकी खूबसूरती देख लें। सेम वैसा ही ट्राउज़र ये तैयार हुआ है जो कि आजकल ब्रांड्स पर चल रहा है और यकीन माने कि ये फर्शी शलवार से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चले विदाउट टाइम वेस्ट कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें फैब्रिक किस तरह फ़ोल्ड करना है और कितना फ़ोल्ड करना है। ये 2.5 मीटर का फैब्रिक है मेरे पास, जो कि ट्राउज़र्स के लिए नॉर्मली हमें मिलता है बाज़ार से, और इसे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है। और ये देख लें कितना मैंने फ़ोल्ड किया है। मैंने फ़ोल्ड किया है 16 इंच। 16 इंच मैंने किस हिसाब से फ़ोल्ड किया है उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता देती हूँ। आपका हिप का जो भी साइज़ है आपने उसका 4th पार्ट निकालना है, यानी कि चौथा हिस्सा निकालना है, और उसमें आपने 6 इंच मज़ीद प्लस कर देना है। ठीक है, जो भी आपका साइज़ हो आपने इसी तरह करना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 40 हिप साइज़ के लिए। तो 40 हिप साइज़ का जब हम चौथा हिस्सा निकालते हैं तो वो बनता है 10, यानी कि 10 इंच। अब मज़ीद हम उसमें 6 इंच मिला देंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपका हिप का साइज़ हो आपने उसी के हिसाब से बनाना है और 6 इंच ही प्लस करना है, चाहे आपका स्मॉल साइज़ है, चाहे आपका मीडियम साइज़ है, चाहे आपका लार्ज साइज़ है। फ्रंट और बैक पार्ट इसमें एक जैसा ही कट होगा, इसलिए यहाँ से मैंने कपड़ा अलग नहीं किया है और चौड़ाई दोनों की 16 इंच रहेगी। यहाँ से अभी मैंने कट करके निकाला नहीं है, हम कटिंग में ले लेंगे। तो अब लंबाई देख लें मैंने टोटल कितनी ली है। यहाँ 1 से स्टार्ट है और यहाँ देख लें 39 इंच लंबाई है, यानी कि 39 इंच। मुझे तैयार ट्राउज़र चाहिए 36.5 इंच, तो उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया है, यानी कि 38.5 तक का जो हिस्सा है वो हमारा नेफे में फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच नीचे से फोल्ड हो जाएगा। पांचे के लिए फोल्डिंग का कपड़ा हमने इसमें नहीं रखा, सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन पांचे के लिए रखा है। अलग से हम पांचे के लिए पट्टी लगाएंगे। तो ये देखें, ये बंद वाली जगह है फ्रंट और बैक की, और ये ओपन वाली जगह है। यहाँ से हमने मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे नेफे की फोल्डिंग के लिए। अच्छा, अगर आप इसमें चाहें तो ऊपर से अलहदा से नेफे की फोल्डिंग के लिए भी फैब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ 2-2 इंच का इस तरह से मार्क लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हम 2-2 इंच पे मार्क लगाते जाएंगे। तो यहाँ देखें, नेफे की फोल्डिंग के लिए मैंने लाइन लगा ली है 2 इंच पर। इस लाइन से ही हम क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमें क्रॉच लेंथ किस तरह से लेना है, जो भी हमारा हिप का साइज़ है उसका 4th पार्ट निकालना है। तो यहाँ 40 हिप साइज़ के हिसाब से 4th पार्ट बन जाएगा 10। अब इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे 4 इंच। बस ये हमारी मार्किंग हो गई यहाँ। अब हमने करनी है नीचे पाइंचे के लिए मार्किंग। तो पाइंचे के लिए ये देखें, नीचे से मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। पूरा कट नहीं किया मैंने, जस्ट उतना नाप के कट किया है जितना मुझे पाइंचे के लिए चाहिए। तो मुझे तैयार पाइंचा रखना है 12 इंच। तो यहाँ पर ये देखें मैंने 12.5 इस तरह से नाप लेना है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ इस तरह से मार्क कर देना है। तो अब ये देख लें, ये हमारी क्रॉच लेंथ की मार्किंग की हुई है और ये हमारी पाइंचे की मार्किंग है। अब इन दोनों मार्किंग को हमने आपस में मिला देना है। आप यहाँ स्केल भी ले सकते हैं और इस तरह से इंच टेप रख के भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंच टेप इस तरह से रखा है और इसे जस्ट इस तरह से मिला दूँगी मैं। तो जब तक मैं ये मार्किंग कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखा आपने कितनी आसान सी ड्राफ्टिंग थी, बस ये एक लाइन लगी है और ऊपर जस्ट हमने नेफे के लिए ये मार्किंग की है। और जैसे हमने मार्किंग की है ना उसी के मुताबिक अब हमने ट्राउज़र को कट भी कर देना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं नेफे को अलग कर रही हूँ और जस्ट ये देखेंगे यहाँ से मैंने कटिंग किया और जस्ट ये साइड से कटिंग हो जाएगी जैसे जैसे मार्किंग की हुई है और हमारा ट्राउज़र कट हो जाएगा। कितना इजी था ना। तो इतने इजी ट्राउज़र पे एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से ज़रा लाइक कर दें। अच्छा, ये क्रॉच की मार्किंग यहाँ लगी हुई है विथ की। आप चाहे ना तो यहाँ हल्की सी गुलाई दे सकते हैं, ठीक है, बट मैंने नहीं दिया है क्योंकि गुलाई देने की वजह से ना फिर हमारा ये वाला हिस्सा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। जस्ट ये मार्किंग मैंने कर दी है। इस मार्किंग को मैं नीचे भी कर दूँगी
ताकि हमें पता हो कि यहीं तक क्रॉच की सिलाई है। ठीक है, कटिंग हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। जस्ट हम नीचे के लिए अलग से पट्टी लेंगे, वो बाद में लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि आसन की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फैब्रिक को खोलना है और फ्रंट और बैक दोनों के आसन को हमने जोड़ देना है यहाँ से। ठीक है, एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे, सीधी साइड हमने दोनों की अंदर रखनी है और उल्टी साइड दोनों की बाहर रखनी है, और एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ चला लेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने क्रॉच एरिया को स्टिच कर लिया है, यानी कि ये आसन दोनों जोड़ लिए। उसके बाद मैंने ट्राउज़र को सीधा किया और ये वाली सिलाई आपस में ऊपर नीचे की मैच करते हुए अच्छे से आयरन करके क्रीज बैठा ली कि ये लाइन अच्छे से बन जाए। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में यहाँ से ट्राउज़र को इस तरह फोल्ड करना है फैब्रिक। ये मैं और करीब कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ये प्लीट डालने से पहले आपने ये काम ज़रूर करना है कि ये सेंटर वाली सिलाई आपस में ऊपर नीचे मैच करके और फिर ये साइड की क्रीज़ बैठा लें ताकि आपकी क्रीज़ बिल्कुल फिक्स जगह पर बैठे। अब यहाँ से क्या करना है, हमने ये 2.5 इंच पर इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करके नाप लेना है। 2.5 इंच के बाद हमने यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है। इस तरह से उठाना है, जिस तरह हम फर्शी शलवार में ये प्लीट देते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी हम बड़ी देते हैं, लाइक 3 या 4 इंच की देते हैं। इसमें 2.5 इंच का काफ़ी रहेगा। तो इस तरह से ये फैब्रिक उठाकर हमने यहाँ प्लीट दे दी, बैक साइड का कपड़ा पीछे ही छोड़ दिया। ठीक है, 2.5 इंच की यहाँ प्लेट हुई। अब इसी तरह से हमने इस जगह से भी 2.5 इंच की प्लेट देनी है। प्लेट का साइज़ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए दोनों तरफ से। अब इस तरह से हम यहाँ भी पिन लगा लेंगे, ऊपर वाले फैब्रिक को उठाएंगे, नीचे का एक हिस्सा रहने देंगे और यहाँ भी हम इसी तरीके से पिन लगा लेंगे ताकि हमारी प्लेट यहाँ पर फिक्स रहे और सिलाई करने में आसानी रहे। अब इस प्लेट पर हमने यहाँ से सिलाई चलानी है ऊपर से ही, और सिलाई हमने कहाँ तक चलानी है, ऊपर से हमने इस तरह से इंच टेप रखा और यहाँ 6 इंच पे मार्क लगा लिया। तो यहाँ मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि लाइन बिल्कुल एक जैसी एक्यूरेट आए। हल्का सा मार्क है, बस आपने भी 6 इंच पर मार्क लगा लेना है। तो 2 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा इलास्टिक के लिए और फिर ये 4 इंच की प्लेट हमारी रह जाएगी। तो इस तरफ भी हमने इसी तरह करना है, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह से नापना है और यहाँ 6 इंच पे मार्क लगा लेना है। तो ये देखें प्लीट हमने डाली हुई है, बैक साइड का हिस्सा हमने हटा देना है। जस्ट ये प्लीट वाली जगह पे हमने सिलाई चलानी है। सिलाई हमने बिल्कुल फैब्रिक के किनारे किनारे पर चलानी है। तो यहाँ देखें बिल्कुल किनारे किनारे पर मैं सिलाई चला रही हूँ और इस सिलाई को चलाने के बाद ना आपने डबल कर लेना है। तो यहाँ मैं फैब्रिक घुमा के सिलाई को डबल कर लूँगी। तो ये देखें दोनों साइड पर हमने इस तरह से प्लीट डाल ली है। अब हम इसके पाइंचे को स्टिच करेंगे। तो पाइंचे के लिए मैंने अलहदा से पट्टी ली है और ये मैंने शर्ट के फैब्रिक की ली है। ठीक है, इसी ड्रेस के शर्ट में ये बॉर्डर लगा हुआ था और मैं यहाँ पर शर्ट के बजाय इसे यहाँ पाइंचे में यूज़ करूँगी। अच्छा, अब ये जो बॉर्डर आपने लेना है इसकी चौड़ाई आपने पाइंचे की चौड़ाई के हिसाब से लेनी है और यहाँ से नहीं नापेंगे, आप थोड़ा ऊपर से नापेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ये थोड़ा चौड़ा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी तिरछी कटिंग होती है, तो थोड़ा सा आपने बढ़ा के रखना है बॉर्डर को। अच्छा, अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो आप ट्राउज़र का ही फैब्रिक अंदर को फोल्ड कर सकते हैं। और इसकी लंबाई ये देख लें, मेरे पास ये 4 इंच का बॉर्डर था तो मैंने 4 इंच का लिया। अगर ये 5 इंच का होता तो मज़ीद खूबसूरत लगता। ठीक है, तो आपने भी चौड़ा ही बॉर्डर लेना है। अगर आप चाहे तो लेसिस वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास ये 4 इंच का बॉर्डर था तो मैंने 4 इंच का लिया है। अगर ये 5 इंच का बॉर्डर होता ना तो मज़ीद खूबसूरत लगता। अच्छा, ये तैयार जो है वो 4 इंच है और मैंने इसे तैयार किस तरह से किया है, ये 0 नंबर की बुकरम मैंने इस पर लगाई है और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा रख के, यानी कि 4 से आपने ज़्यादा रखना है, 5 इंच तक फैब्रिक रखेंगे, हाफ इंच दोनों साइड से आपने फोल्ड करके इस तरह से आयरन कर लेना है। ये देखें यहाँ से भी पट्टी फोल्ड है, यहाँ से भी, तो ये बिल्कुल इस तरह से तैयार पट्टी है। अब हम इसे अटैच करेंगे। अच्छा, बॉर्डर लगाने के लिए मैंने ट्राउज़र की उल्टी साइड ऊपर रखी है और बॉर्डर की सीधी साइड ऊपर रखी है। ठीक है, क्योंकि ये हम फ्रंट की तरफ पलट के लगाएंगे ना, और बॉर्डर का जो हिस्सा आपको ऊपर की साइड रखना है उसे बाहर रखना है और जो नीचे की तरफ रखना है पाइंचे के उसे नीचे की तरफ रखना है। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन कलर का बॉर्डर है तो मैंने धागा चेंज कर लिया है। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी आपके फैब्रिक का कलर चेंज हो तो आपने धागा लाजमी चेंज करना है। तो इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई करनी है और हाफ इंच का दबाव लेते जाना है और इसी तरह से हम दोनों पाइंचों में इस फैब्रिक को लगा लेंगे। अब दोनों पाइंचों पर इसी तरह से सिलाई लग चुकी है। तो अभी ये ट्राउज़र की उल्टी वाली साइड थी, अब हमने इस तरह से सीधी वाली साइड ऊपर रखनी है और बॉर्डर को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है।
यहाँ पर हम या तो आयरन कर लेंगे या इस तरह से हाथों से आप प्रेस करेंगे ना तो ये क्रीज़ अच्छे से बैठ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है दोनों पैंचों पर। तो इस तरह से हम सेट करके रखेंगे फैब्रिक को और इसके बॉर्डर के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई चला लेंगे। तो अब यहाँ देखें बिल्कुल आसान सी सिलाई है। इसी तरह से किनारे किनारे पर दोनों पैंचों में सिलाई लगाएंगे और पैंचे को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ सिलाई कंप्लीट हो गई, दोनों बॉर्डर अटैच हो गए हैं। और अब ये एक्स्ट्रा बॉर्डर हम कट करके निकाल देंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। और ये देखें बॉर्डर लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमने ये सेंटर वाली सिलाई चलानी है। तो आप अगर बिगनर है तो यहाँ सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे, और अगर आप की प्रैक्टिस है तो आपने नीचे से सिलाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ नीचे की तरफ से सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो अच्छा, मैंने 12 इंच के हिसाब से पैंचा कटवाया था, 12 इंच का तैयार रखना था, लेकिन अब मैं 11 इंच का पैंचा तैयार कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि ये मेरी मम्मा का ड्रेस है। ये ना हो कि वो कहें कि लड़की तुमने इतने बड़े पैंचे बना दिए। तो ये देखें, अब हम 11 इंच पे नापने के बाद सिलाई चलाएंगे। यहाँ देखें बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई चलानी है। थोड़ी आपने मार्जिन एक जैसा लेना है, तकरीबन 5 से 6 इंच तक। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन कम करते जाना है। तो ये देखें यहाँ हल्का हल्का सा मार्जिन कम करते हुए अब ½ इंच का मार्जिन ले लेना है। इसी तरीके से हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ सेंटर में लाके देख लेना है आपने कि फैब्रिक का रुख एक तरफ रहना चाहिए, और थोड़ा सा आगे लाके ना सिलाई यहाँ पर रोक देंगे। फिर हम पैंचे की तरफ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखें दूसरे पैंचे पे भी 11 इंच का मार्क लगाया। थोड़ा सा 5-6 इंच तक स्ट्रेट रखना है सिलाई को। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सिलाई तिरछी करते हुए सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ आसन के पास लाते हुए ना सिलाई को डबल कर लेंगे ताकि सिलाई हमारी खुले ना। तो ये सेंटर वाली सिलाई भी लग चुकी है। अब हमने सिर्फ इलास्टिक लगानी है और हमारा ये ट्राउज़र तैयार हो जाएगा। और ये देखें, अच्छा ये प्लीट पे ना मैंने ऊपर इस तरह से स्टिचिंग नहीं चलाई थी, आपने यहाँ भी कर लेनी है ताकि ये फैब्रिक इधर ना होता रहे। ये ना हो कि भूले से आप फैब्रिक को इधर करके स्टिच कर दें। ये फैब्रिक इस तरफ ही होना चाहिए। ठीक है, इलास्टिक लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो अब हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने इलास्टिक की रिंग तैयार कर ली है। और इलास्टिक का फार्मूला आपको पता है कि जो भी आपकी कमर का साइज़ है उससे आपने 3 इंच कम करके इलास्टिक लेनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिंग हमने कहीं भी एक जगह से रख लेना है। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो छोटे बड़े वाला चक्कर होता है इस वाले ट्राउज़र में नहीं है। यहाँ फ्रंट और बैक मैंने एक ही जितना रखा है। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाना है। और इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, वरना इलास्टिक आपकी मूव नहीं होगी। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो बस ये किनारे किनारे पर सिलाई करके हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली इलास्टिक ना बहुत इजी तरीके से लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक फ्रंट का और बैक का बिल्कुल एक जितना है, बराबर है। तो इस तरह से किनारे किनारे पर हमने स्टिच करते जाना है। फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते रहेंगे। अगर आप चाहें ना तो ये फैब्रिक पहले ही फोल्ड करके आप क्रीज़ बना लें तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा इलास्टिक लगाना। तो इसी तरह से मैं फ़ोल्ड करते हुए इलास्टिक को कंप्लीट कर लूँगी। और अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखें इलास्टिक को आपने खींच खींच के ना एडजस्ट करते जाना है। ठीक है, और ये रिंग बनाकर आप इलास्टिक लगाते हैं ना तो बड़ा इजी रहता है इलास्टिक लगाना। और यहाँ पर ये इलास्टिक कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको इक्वल करते हुए ना सेंटर में भी सिलाई चला लूँगी ताकि इलास्टिक फोल्ड ना हो। तो ये सिलाई चलाते हुए ना आपने सिलाई को बड़े साइज़ में कर लेना है, तो आसानी के साथ आपकी ये सिलाई लग जाएगी। और यहाँ मैं फिनिश करके फिर आपको ट्राउज़र की लुक दिखाती हूँ। और फाइनली ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है। ये इसकी ऊपर से लुक देखें, ये प्लीट आ रही है और नीचे ये पाइचा, और यकीन माने कि फ़र्शी शलवार से ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आने वाले हैं नए, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।